हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट के। आइए शुरू करते हैं आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860। अभी तक हम लोगों ने धारा 1 से धारा 19 तक देखा। अब धारा 20 सेक्शन 20 यानी धारा 20। आइए देखते हैं धारा 20 क्या कहता है। धारा 20 सेक्शन 20 न्यायालय। न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही का न्यायिकतः कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकतः कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकतः कार्य कर रहा हो, घोतक है। दृष्टांत मद्रास संहिता के सन 1816 के विनियम 7 के अधीन कार्य करने वाली पंचायत जिसे वादों का विचारण करने और अवधारण करने की शक्ति प्राप्त है, न्यायालय है। आइए देखते हैं धारा 21 सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट। सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट। धारा 21 लोक सेवक। लोक सेवक शब्द उस व्यक्ति का घोतक है जो एतस्मिन पश्चात निम्नगत वर्णों में से किसी में आता है, अर्थात पहला निरसित, दूसरा भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर, तीसरा हर न्यायाधीश जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्याय निर्णयिक कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। चौथा न्यायालय का हर ऑफिसर जिसके अंतर्गत समापक, रिसीवर या कमिश्नर आता है, जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करें या कोई दस्तावेज बनाएं, अधिप्रमाणीकृत करें या रखें, या किसी संपत्ति का भार संभालें या उस संपत्ति का बयान करें, या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करें, या कोई शपथ ग्रहण कराएं या निर्वचन करें, या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखें, और हर व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने का प्राधिकार न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दिया गया हो। पांचवा, किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला हर जूरी सदस्य, आसेसर या पंचायत का सदस्य। छठा, हर मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य समक्ष लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया हो। सातवां, हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त हो। आठवां, सरकार का हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह अपराधों का निवारण कर अपराधों की इत्तला दें, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करें या लोक के स्वास्थ्य, क्षेम या सुविधा की संरक्षा करें। नौवां, हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करें, प्राप्त करें, रखें या व्यय करें, या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करें, या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करें, या सरकार के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करें, या सरकार के धन संबंधी हितों से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाएं, अधिप्रमाणीकृत करें या रखें, या सरकार के धन संबंधी हितों की संरक्षा के लिए किसी विधि के व्यतिक्रम को रोकें। 10वां,
हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर्स के नाते यह कर्तव्य हो कि वह किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करें, प्राप्त करें, रखें या व्यय करें, कोई सर्वेक्षण या निर्धारण करें या कोई रेट या कर उद्गृहित करें या किसी ग्राम, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों के अभिनिश्चय के लिए कोई दस्तावेज बनाएं, अधिप्रमाणीकृत करें या रखें। 11वां, हर व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण करता हो जिसके आधार से वह निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने या पुनरीक्षित करने के लिए या निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो। 12वां, हर व्यक्ति जो ए सरकार की सेवा या वेतन से हो या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो। बी यानी खा, स्थानीय प्राधिकारी की अथवा केंद्र, प्रांत या राज्य के अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित निगम की अथवा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन हो। दृष्टांत, नगरपालिका आयुक्त, लोक सेवक। स्पष्टीकरण 1, ऊपर के वर्णों में से किसी में आने वाले व्यक्ति लोक सेवक है, चाहे वो सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो या नहीं। स्पष्टीकरण 2, जहां कहीं लोक सेवक शब्द आए वो उस हर व्यक्ति के संबंध में समझे जाएंगे जो लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण किए हुए हो, चाहे उस ओहदे को धारण करने के उसके अधिकार में कैसी ही विधिक त्रुटि हो। स्पष्टीकरण 3, निर्वाचन शब्द ऐसे किसी विधायी, नगरपालिका या अन्य लोक प्राधिकारी के नाते चाहे वह कैसे ही स्वरूप का हो, सदस्यों के वर्णार्थ निर्वाचन का घोतक है, जिसके लिए वर्ण करने की पद्धति किसी भी विधि के द्वारा या अधीन निर्वाचन के रूप में विहित की गई हो। जगम संपत्ति 22, जगम संपत्ति 22, सेक्शन 22। जगम संपत्ति 22, सेक्शन 22, धारा 22, जगम संपत्ति। आइए देखते हैं धारा 22 क्या कहता है। धारा 22, जगम संपत्ति। जगम संपत्ति शब्दों से यह आशयित है कि इनके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है, किंतु भूमि और वे चीजें जो भूमिबद्ध हो या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हो, इनके अंतर्गत नहीं आती है। अब आगे हम लोग देखेंगे सेक्शन 23 से लेके 52 तक, देखते रहिएगा। अपराध और उन पर लगने वाली धाराएं। अपराध और उन पर लगने वाली धाराएं मैं आपको बताऊंगा 1 बाय 1 हर सेक्शन को। मैं आपको बताऊंगा धारा 312 का मतलब, मैं आपको बताऊंगा धारा 300 का मतलब, मैं आपको बताऊंगा धारा 299 का मतलब, मैं आपको बताऊंगा धारा 268 का मतलब, मैं आपको बताऊंगा धारा 264 का मतलब, मैं आपको बताऊंगा धारा 141 का मतलब, मैं आपको बताऊंगा धारा 143 का मतलब, मैं आपको बताऊंगा धारा 171 बी का मतलब, मैं आपको बताऊंगा धारा 171 ई का मतलब, मैं आपको बताऊंगा धारा 191 का मतलब, मैं आपको बताऊंगा धारा 230 का मतलब, मैं आपको बताऊंगा धारा 232 का मतलब, मैं आपको बताऊंगा धारा 415 का मतलब, मैं आपको बताऊंगा धारा 498 ए का मतलब।
देखते रहिएगा, मैं आपको 1 बाय 1 हर सेक्शन बताऊंगा, देखते रहिएगा।